नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ कितना हो जाए, एक अपना बेरोजगारी से छुटकारा पा जाए, इसमें सरकार के बहुत ज्यादा योगदान है। गजपुर महादेव गांव में के रहने वाले धर्मपाल बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि पहले अभी कुछ सालों पहले देखा जाता था कि मतलब कि बच्चे ऐसे पर तैयारी करते रह जाते थे, वैकेंसियां देखने को नहीं पाते थे। अभी जब से मोदी सरकार जो है मिशन मोड चलाई, जिसमें 10 लाख भर्तियां जो है वो चयनित करने के लिए बोले हैं दिसंबर 2023 से पहले, उसी को देखते हुए सरकार भी अपना चाह रही है कि मतलब भारत में धीरे धीरे से बेरोजगारी का स्तर एकदम से कम किया जाए। सही बताइए, जब आप आगे बताया कि चयनित हो गए, आप सुने, गांव वाले सुने, किताबों से तो जब गांव वाले सुने तो आप मिठाई बांट रहे हैं। मिठाई बांटते समय गांव वाले आपसे क्या कर रहे हैं? मिठाई बांटते जिससे जाते हैं बड़े जो ज्यादा हुए हैं, बड़े दादी जो हैं, जो भी रहते हैं वो मिठाई देते हैं तो पूछते हैं हाँ किसमें, हम बताते हैं कि फौजी बन गया हूँ। उसके बाद में अपना आशीर्वाद देते हैं उनके लिए। मेरे लिए तो वही बहुत है, उनका आशीर्वाद ही बहुत काफी है। और धर्मपाल मौर्य के पिता राम आपकी माता जी भी हैं? मौर्य से मुलाकात किया तब उन्होंने बताया कि मेरे 4 लड़के हैं और एक लड़की है। धर्मपाल दूसरे नंबर का लड़का है जो कि शुरू से पढ़ने लिखने में तेज है। धर्मपाल अपनी मेहनत की दम पर यह मुकाम हासिल किया है। धर्मपाल ने बताया कि ये सफलता मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मिली है। सभी का जो LKG से 5 तक जो मैं पढ़ाई किया है, बबनी में एक स्कूल पढ़ता है, श्रीमती क्रांति देवी शिक्षा संस्थान, वहाँ से मैं LKG से 5 तक पढ़ाई किया। उसके बाद में एक हमारे गांव के बगल में एक धंधरा गांव पड़ता है, वहाँ पे मैं पढ़ाई किया 6 से 8 तक। विद्यालय का नाम है श्री राम पैराडाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल, वहाँ पे मैं 8 तक पढ़ाई किया। उसके बाद में वहाँ पे 8वीं तक पढ़ाई था। उसके बाद में मुझे इटवा यहाँ से मेरे गाँव से 15 में तरक्की करना बहुत बड़ी बात होता है। मैं वहाँ लेकर चलता हूँ और उन्हीं के बातों से मतलब आपको सुनाता हूँ उनका कैसे CRPF में चयनित हुआ, उनके माँ बाप हैं, उनके गांव वाले भी हैं, कैसे क्या हुआ, कैसे पढ़ाई किए हैं, मैं उन्हीं के जो है ज़ुबानी से आप लोगों को सुनाता हूँ। सबसे पहले धर्मपाल जी बताइए अपना नाम, कहाँ से आप हैं? मेरा नाम धर्मपाल मौर्य है, मैं ग्राम महादेव गजपुर में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपको जब CRPF में चयनित दिखा तो आपको कैसे क्या लगा, मतलब क्या लगा आपको कि मतलब हम कैसे हो गए? नहीं, वैसे तो पता था, जैसे पहले एग्ज़ाम होता है हम सबका, उसके बाद में उसके बेसिक पे कट ऑफ बनता है। तो कट ऑफ बना जो हम सबका, वो फर्स्ट में तो पूरा टोटल 160 नंबर का था, उसमें से 90 नंबर पे फिजिकल का कट ऑफ बना, तो जिसमें से मेरा 118 नंबर आया था। उसके बाद में फिर मेडिकल का जो कट ऑफ था 102 नंबर पे गया। 102 नंबर पे गया तो उससे मुझे अंदाज़ा था, हो गया था कि मुझे एक पोस्ट मिल जाएगा कोई ना कोई CRPF में। जी। तो फिर अभी जो हाल ही में कल आया, फिर रिजल्ट भी आया, तो जिसका कट ऑफ जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो बना 112 नंबर पे बना है और मेरा 118, जिसमें से मुझे 6 नंबर एक्स्ट्रा था, तो मुझे CRPF में चयनित किया गया। धर्मपाल जी ये बताइए, जो आप पढ़ाई किए कक्षा LKG से लेकर के अब तक जहाँ तक पढ़े हैं, आप इस पढ़ाई के पीछे सबसे ज़्यादा श्रेय किसका है, किसके योगदान से आप इतना आगे बढ़े हैं? सबसे ज़्यादा तो इससे योगदान घर वालों का रहता है, उसके बाद में गुरुजनों का रहता है, अपने सभी और सब जो रहते हैं, अपने दोस्त हुए और जो सहयोग करने रिश्तेदारों हुए, सभी के सहयोग से यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। आपके अच्छा ये बताइए, आपके घर में कितने परिवार हैं? मेरे घर में 9 परिवार हैं। 9 परिवार हैं। कितने भाई आप हैं? 4 भाई हम सब हैं। कितने बहनें हैं? 1 बहन है। आप किस नंबर के हैं? मैं दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर के हैं। तो आप जो पढ़ाई किए हैं, जब आप पढ़े, आपको मतलब रुचि क्या हुआ कि पढ़ने के समय कि हमको ये बनना है, हमको मतलब क्या अंदर भावना था कि हमको देश के प्रति, या आपको क्या भावना था कि हमको देश के प्रति करना है या हमको ये बनना है? शुरू से जैसे मैं देखता था वैसे बहुत से होते हैं, मूवी देख के बहुत से लोग होते हैं कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे मैं देश के प्रति एक से देश प्रेमी मूवी देखता था। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम जब पढ़ रहे थे तो हमका रुचि था, हमारा रुचि जो था वो मतलब देश के प्रति हमको सेवा करना है। हाँ, देश का सेवा करना हमको है। वही शुरू से मेरा वही लक्ष्य था कि मैं आर्मी बनूं। तो सबसे ज़्यादा श्रेय आपका माँ बाप हैं, आपके गुरुजन हैं, आपके गुरुजन हैं। थोड़ा आपको लेकर चलते हैं इनके माँ बाप के पास। जैसे जी सर, आपका क्या नाम है? राम कृपाल मौर्य। कहाँ से आप हैं? गजपुर महादेव से। जो आपके लड़के का चयनित हुआ है किस पद पे हुआ है? CRPF? हाँ, CRPF। तो आपका कैसा लगा? हमें ठीक लगा। बढ़िया लगा? बढ़िया लगा। मतलब आप बहुत मेहनत करके पढ़ाए इनको? बहुत मेहनत किया हन। हमें यह रहा कि पूरे विश्व के यह सहयोग करें, यही का हमें प्रण रहा। जी। तो हाँ। आप अपने लड़के का जब आप देखे
कि हमारा लड़का जो है सीआरपीएफ में चयनित हो गया है, हाँ, तो कैसा लगा? हमें बहुत हौसला बा है जी। हमार सीना और हो गए, हमें हौसला हो गए कि हमारा लड़का यह उपहार जात है। थोड़ा प्रकाश डालिए अपने आप, मतलब अपने कारोबार पे क्या करते हैं आप? खेती करी थन। कृषि करते हैं? और कृषि कर कर आप पढ़ाए हैं अपने बच्चों को? हाँ, वो बड़े बच्चे को पढ़ाया हन कृषि कई के। कृषि करके? हाँ, MSc करत है शायद बड़ा बच्चा। जी जी जी। हाँ, तो मतलब आपको इस समय क्या महसूस होता है? आपका लड़का सीआरपीएफ में गया, बड़ा लड़का और पढ़ रहा है, हमें क्या फीलिंग हो रहा है? हमें बहुत बढ़िया सम्मान मिलत है, हमें और बढ़िया से वो मिलत है कि चाहे जहाँ समाज में बैठे कुल चीज़ के मिलत है। आज ये पूरे विश्व में हमार लड़का हमार नाम पैदा कर दी कि हमार लड़का यह उपहार पूरे विश्व के जात है कि हमार लड़का सेवा करे के लिए। हमें ये हौसला रहा कि हमार लड़का सेवा करी पूरे विश्व में। यहाँ ये हमार प्रण रहा। अच्छा धर्मपाल जी, ये बताइए हमको, आप अपने गांव में, आपके गांव वाले सुने कि आप सीआरपीएफ में हो गए हैं, तो आपके गांव वालों का क्या माहौल है, कैसे क्या है, क्या लग रहा है? गांव का माहौल जितने लोगों से भी मिल रहा हो सभी लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जिससे भी मिल रहा हो सब लोग ही खुशी से बात कर रहे हैं, सबको खुशी हो रही है। सबको खुशी मिल रहा है? हाँ, सबको खुशी हो रही है। आपके हित मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके और सारे लोग हैं, तो आपके घर तो आना जाना काफ़ी लगा रहता होगा? हाँ, काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है, सबको खुशी है। हाँ, सब आते हैं पूछने कि हाँ भाई चयनित हो गए तुम्हारा मूड, इसीलिए आते हैं। आप सब लोगों को मिठाई खिला रहे हैं? सबको मिठाई, पूरे गांव में मिठाई खिला रहे हैं, बांट रहे हैं। हाँ। आपको इन्हीं के गांव गजपुर महादेव गांव के एक हमारे जो है ये पूर्व प्रत्याशी, ऐसा अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा धर्मपाल जी, ये बताइए हमको, आप सीआरपीएफ में हैं, जाएंगे वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे, आप जब वर्दी पहनेंगे तो आपका कैसा फीलिंग होगा, क्या होगा? वो तो वर्दी की फीलिंग सबसे हटके रहती है जी। वो तो शुरू से जो बचपन से सपना रहता है वो पा जाओ तो उसकी खुशी से सब लोग ही जानते हैं। जी। हाँ, तो आप जो पढ़ाई किए हैं, सीआरपीएफ हो गए हैं, आगे भी पढ़ाई करेंगे और कोई वैकेंसियाँ निकलेंगी, आप भरेंगे, उसमें होंगे, तो आपके गांव के आसपास के लोगों का जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, क्या मतलब उन बच्चों के अंदर क्या भावना होगा कि धर्मपाल जी हमारे साथ रहते थे, जो है रहते हैं, तो उनको सीआरपीएफ में हो गया, हमको भी ऐसे होना चाहिए, मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? अब वो तो जितने भी बच्चे रहते हैं, बहुत से जो अभी मेरे से पहचान के जो भी बच्चे हैं आर्मी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं जिनको जानता भी नहीं था वो भी मेरे पास कॉल करके बधाई भी दे रहे हैं और पूछ रहे हैं भैया कैसे मैं पीछे मतलब कैसे जाएँ और कैसे तैयारी करें, रनिंग की कैसे तैयारी करें, सब वगैरह वगैरह सब पूछते रहते हैं। उस हिसाब से देख के लग रहा है कि हाँ उन सब के अंदर भी भावना है आर्मी में जाने का। और सब धर्मपाल जी, एक बात जान लीजिए, जहाँ तक हमारा मतलब उम्मीद कहता है या हम लोग भी कहते हैं या कोई और कहता है कि पढ़ाई के पीछे अपने बच्चों के पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है माँ बाप का। आप अपने माँ बाप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे देखा जाए मैं तो बचपन से ही था, वैसे मैं अगर देखा जाए तो एक जो गरीब बच्चा जो रहता है उसका माँ बाप जो रहते पढ़े रहते हैं तो वो तो सपोर्ट करते हैं कि हाँ मेरा बेटा पढ़ेगा। लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए जो बाप मतलब अपना खुद नहीं पढ़ा है वो अपने बेटे को कामयाब कर दे तो बहुत बड़ी बात रहती है। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए धर्मपाल जी, आपके पिताजी मतलब पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कुछ प्रकाश डालिए। अब वो तो नहीं पढ़े हैं, फिर भी मुझे इस पर आपको पढ़ाए हैं। हाँ, पढ़ाए हैं। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अब इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। अपने माँ के बारे में बताइए, वो भी आप वो भी अब योगदान उनका है, बहुत ज़्यादा योगदान है उनका। अब जैसे था हम सब उधर पढ़ते थे इटवा, यहाँ मेरे गाँव से वो 15 किलोमीटर पड़ता है, जो कि हम सब यहाँ से 7 बजे सुबह 7 बजे निकल जाते थे और वो उस समय पे अकेले खाना बनाने के लिए रहते, सुबह 7 बजे सब खाना रेडी करके दे देती थी हम सबको। हमारे पढ़ाई के पीछे बहुत मेहनत की वो भी, जैसा कि देखा जाए तो सब लोग अच्छे तरीके से मेहनत किए हैं, इसमें मेरा केवल मेरा योगदान नहीं है। तो जो आप सीआरपीएफ में हुए हैं, यहाँ का आपका जो गांव है, आपका विकास खंड है, तहसील है, ज़िला है, तो आपके सीआरपीएफ होने से लोग फेसबुक पर अपना जो है आपका फ़ोटो लगा करके जो है ट्वीट करते हैं, हमारे जो विकास खंड की, हमारे तहसील या विधानसभा के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत से दोस्त चेयरमैन साहब भी लगाए हैं। हाँ। आपके जिला पंचायत सदस्य लगाए हैं प्रदीप कसौधन जी, तो मतलब इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब वो सब भी देखते हैं कि मेरे एरिया का कोई लड़का अगर कामयाब हुआ है तो दूसरों बच्चों को भी ऐसा सूचना देते हैं कि मतलब इसी के द्वारा वो भी मोटिवेट हों, इसी को देखकर वो और बच्चे धीरे धीरे आर्म फोर्स में धीरे धीरे जाते रहें। अभी कुछ टाइम पहले हमारे एक मतलब यही इटवा तहसील के एक ग्राम सभा धंधरा भी है, वहाँ का भी एक लड़का हुआ है, मेरा दोस्त था। उसका जो है आप उस पर प्रकाश डालिए।
वो तो मेरा दोस्त था, हम सब साथ ही में पढ़े। 8 हुए हो? वो SSB में हुआ है। हम सब इलाहाबाद में थे, हम सब रूममेट थे, साथ ही में तैयारी किए थे। वो सेम टाइम में SSCGD का जो भर्ती आया था, हम दोनों लोग भरे थे। तो क्या हुआ, उसका नंबर ज़्यादा था, मैं 2 नंबर से छट गया था। इसमें उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान है मेरे पढ़ाई के पीछे। जब से वो हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप बात होता है क्या उससे? बात होता है, एकदम से पर्सनली रहता है समझ लो। मतलब आपका जो चयनित आपको नौकरी मिल रहा है, तो आप भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार का तो बहुत बड़ा योगदान है। जो एक वैकेंसी ख़त्म नहीं हुई, जैसे अभी 2021 में एक भर्ती आई SSCGD की, 2022 में कंप्लीट करके फटाक से वो जैसे उसका भर्ती हुआ, फटाक से फिर SSCGD का 50,000 पदों पर फिर से भर्तियाँ निकाल दिया, जिसमें ऐसे बच्चों को एक सुविधा मिल गया कि हाँ फटाक से वो उसमें एग्जाम देना हो जाए, एक अपना बेरोजगारी से छुटकारा पा जाए। उसमें सरकार के बहुत ज़्यादा योगदान है। क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? बहुत उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि पहले अभी कुछ सालों पहले देखा जाता था कि मतलब कि बच्चे ऐसे पर तैयारी करते रह जाते थे, वैकेंसियाँ देखने को नहीं पाते थे। अभी जब से मोदी सरकार जो है मिशन मोड चलाई, जिसमें 10 लाख भर्तियाँ जो हैं वो चयनित करने के लिए बोले हैं दिसंबर 2023 से पहले, उसी को देखते हुए सरकार भी अपना चाह रही कि मतलब भारत में धीरे धीरे से बेरोजगारी का स्तर एकदम से कम किया जाए। अच्छा, ये बताइए, जब आप चयनित हो गए, आप सुने, गांव वाले सुने, तो जब गांव वाले सुने तो आप मिठाई बांट रहे हैं। मिठाई बांटते समय गांव वाले आपसे क्या कर रहे हैं? अब मिठाई बांटते हैं, जिससे जाते हैं बड़े जो ज़्यादा हुए हैं, वो बड़े दादी जो हुए हैं, जो भी रहते हैं, वो मिठाई देते हैं तो पूछते हैं हाँ किस में, वो बताते हैं कि हाँ फौजी बन गया हूँ। उसके बाद में अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए तो, मेरे लिए तो वही बहुत है, उनका आशीर्वाद ही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। आपके माता जी भी हैं? हाँ, माता जी। थोड़ा उनको बुला दीजिए, उनको भी थोड़ा दिखा दिया जाए। हाँ ज़रूर देख लीजिए। और जहाँ आप पढ़ाई किए, जिस विद्यालय में पढ़ाई किए, जैसे कक्षा 1 में कहाँ पढ़े हैं, जूनियर कहाँ से आप किए हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। जो LKG से 5 तक जो मैं पढ़ाई किया, ये बभनी में एक स्कूल पढ़ता है, श्रीमती क्रांति देवी शिक्षा संस्थान। वहाँ से मैं LKG से 5 तक पढ़ाई किया। उसके बाद में एक हमारे गांव के बगल में एक धंधरा गांव पड़ता है, वहाँ पे मैं पढ़ाई किया 6 से 8 तक। विद्यालय का नाम है श्री राम प्यारेलाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल। वहाँ पे मैं 8 तक पढ़ाई किया। उसके बाद में वहाँ पे 8वीं तक पढ़ाई था। उसके बाद में मुझे इटवा यहाँ से, मेरे गांव से 15 किलोमीटर जो पड़ता है, वहाँ पे मैं नाम लिखा है। वहाँ पे 9th से अपना 12th तक वहाँ पे पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद में 12th करने के बाद में वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे फिर BA का डिग्री ग्रेजुएशन वहाँ से कर चुका हूँ मैं। आपको ये धर्मपाल जी हैं जो CRPF में हुए हैं, इनके माता से भी कुछ बात करेंगे कि आपका लड़का अगर ये CRPF में चयनित हो गया है तो आपको कैसा क्या महसूस होता है। जी माता जी, क्या नाम है आपका? जी करने होती। क्या नाम है? बता दो भैया। बताओ अपना बोलो, क्या नाम है? अच्छा बताइए, आपका लड़का जो चयनित हुआ है CRPF में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या खुशी हो रहा है? खुशी है, बहुत खुशी है। कितना खुशी है? अब पढ़ाई लिखाई से खुशी है कि इतना मेहनत से इतना उससे। आप भी तो बहुत मेहनत किए होंगे ना पढ़ने में इनके। कितना मेहनत किए हैं? अब तो आप जाना जाते हो कितनी मेहनत से पढ़ाई नहीं करता है। जब ये पढ़ रहे थे तो ये हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें हर हिंदुस्तान प्ले स्टोर।